सॉल्व स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो चलिए हम यहाँ पे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। सेट एसएससी सेट का यहाँ पे सब तरह क्या चीज़ का है, एसएससी जीडी 2025। ठीक है, 2025 का जो लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पे हमारा जो है जीके स्टार्टक जीके का, ठीक है, स्टार्टक जीके, ठीक है, स्टार्टक जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको पता है कि यहाँ पे स्टार्टक जीके सबके लिए काम आता है। ठीक है, स्टार्टक जीके जो होता है सारे एग्जाम के लिए होता है, काम आता है। जैसे कि यहाँ पे आप सबके लिए होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप सबके लिए होता है कि एनटीपीसी के लिए हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया। उसके बाद यहाँ पे एसएससी हो गया जो कि अभी एसएससी के लिए करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एएलपी का एग्जाम भी होने वाला है, एएलपी का हो गया, ठीक है। यहाँ से बीपीएससी का भी, ये मत देखिएगा, बीपीएससी में भी जो हो सकता है ना, बीपीएससी का जो भी आप सबको यहाँ पे पता है कि 13 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हो चुका है बीपीएससी का, ठीक है। इतना हंगामा होने के बाद में बीपीएससी का भी एग्जाम चल रहा है। तो स्टार्टक जीके जो होता है ना, स्टार्टक जीके सब में काम आता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मतलब जीडी में ही काम है, स्टार्टक जीके सबके एग्जाम में काम आता है क्योंकि ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेट है, सेट नंबर कितना है यहाँ पे हमारा सेट एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का कितना है सेट नंबर, सेट यहाँ पे 17 सेट है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से सेट हमारा नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी जीडी 2025 करके, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 करके आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, पूरे सेट को देख लीजिएगा। अगर आप पूरे सेट को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्टार्टक जीके जो है ना, यहाँ पे स्टार्टक जीके कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 100% गारंटी मैं देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपका स्टार्टक जीके जो है 100% गारंटी के साथ आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे आप उसका यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पर एक बार कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए अपने सारे ग्रुप में और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा आता है कि फलों में, ठीक है, फलों में मीठा स्वाद का क्या कारण होता है। जो फल होता है फल में मीठा होता है तो उसका स्वाद का कारण क्या होता है, ठीक है। किसके कारण जो है फल मीठा होता है ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में लैक्टोज के कारण, ठीक है, लैक्टोज के कारण, या फिर माल्टोज के कारण, या फिर सुक्रोज के कारण, या फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण जो कि फल मीठा होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज के कारण जो है फल का स्वाद मीठा हो जाता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना, फ्रक्टोज के कारण फल का स्वाद मीठा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कहवा कहा गया है, ठीक है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक का राज्य कौन सा है, ठीक है। कहवा कोई होता होगा फल या कुछ सब्जी उब्जी कुछ होता होगा, ठीक है। कहवा तो हमें पता नहीं कहवा क्या चीज़ होता है, ठीक है। नेट पर सर्च मार के देख लेते हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे कभी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा जो है कहवा का पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कहवा का सबसे बड़ा राज्य जो कि उत्पादन राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक सबसे उत्पादक है कहवा, ठीक है। कहवा का सबसे बड़ा, ठीक है, उत्पादक राज्य, ठीक है, उत्पादक राज्य है कहवा का। उत्पादक राज्य क्या है, कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। दिल्ली का अंतिम बोला हिंदू शासक कौन था, ठीक है। फर्स्ट में हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान या फिर हेमू या फिर जयपाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना हेमू जो था, हेमू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का अंतिम, ठीक है, अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। हिंदू शासक था, ठीक है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में यहाँ पे हमारा क्या था, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब
कब बनाई गई थी, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो है, भारत की राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनाई गई थी संपूर्ण भारत के लिए, ठीक है, पहली संपूर्ण भारतीय फिर। फर्स्ट ऑप्शन में 1906 में, 1909 में, 1911 में, 1913 ईस्वी में कब बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र पूरे संपूर्ण भारत के लिए में बनाई गई थी, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। ये हिस्ट्री के लिए है, ठीक है, इतिहास के लिए, ठीक है। इतिहास का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग जीके में सारे विषय से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉलिटी से भी आएगा, और यहाँ पे ज्योग्राफी से भी आएगा, हिस्ट्री से भी आएगा, यहाँ पे बायोलॉजी से भी, ये सबके लिए यहाँ पे एग्जाम आ जाता है, जो कि स्टार्टिंग हमारा जीके आ जाता है, ठीक है। जीके जीएस आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पूछा गया ना, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर हो जाए सिकंदर लोधी, या फिर बलबन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दिल्ली का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पे दिल्ली का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक को नंगा फकीर भी कहा जाता था, ठीक है। नंगा फकीर, ठीक है, फकीर। ये जब आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में शेषनाग झील, या फिर जो कि वुलर झील, या फिर डल झील, या फिर जो कि मानसरोवर झील, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील से, जो कि यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गमन होता है, ठीक है। वुलर झील जो होता है, वुलर झील कहाँ पे है, आपको कमेंट में बताना है कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पर है, ठीक है। वुलर झील जो है कहाँ पे है, ये आप सबको बताना है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर को। 7वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। होम रूल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। 1885 में, 1896 में, 1906 में, या फिर 1916 ईस्वी में, ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1916 में अखिल, ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय होम रूल, ठीक है, होम रूल की स्थापना की गई थी। राइट आंसर 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ठीक है। ठीक है, महल का, ठीक है, वास्तुकार, ठीक है, डिजाइनर कौन था, ठीक है, वास्तुकार कौन था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो कि ईसा खां, या फिर मोहम्मद लाहौरी था, या सैयद अहमद था, या फिर अहमद खान था, ठीक है। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताजमहल का वास्तुकार जो कि यहाँ पे अहमद, ठीक है, अहमद लाहौरी, ठीक है, लाहौरी था, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अब मैंने आप सबको बताया कि सबसे रिलेटेड सारे विषय से क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए आता है, क्योंकि मैं आप सबके लिए जो ना यहाँ पे एसएससी जीडी का ही नहीं, मैंने आप सबको पहले ही बताया, एसएससी ही नहीं एनटीपीसी का भी काम आएगा, ठीक है। एनटीपीसी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एएलपी में भी काम आएगा, ठीक है। ये आप सबके जो जितना भी आप जो गवर्नमेंट की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे जीके जीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ठीक है। 2025 के लिए कभी भी आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये पूरी तरह से याद करके रख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम जो पूछा गया है कि पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अनुच्छेद 144 में, या फिर अनुच्छेद 183, या फिर 243 इस अनुच्छेद में, या फिर अनुच्छेद 200
56 में, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज का प्रावधान जो है 243 अनुच्छेद में है। पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है महाभारत का महाभारत का मौलिक नाम क्या है? ठीक है, मौलिक नाम बोला गया है महाभारत का, ठीक है, सॉरी महाभारत होगा, महाभारत का मौलिक, ठीक है, मौलिक नाम क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है भारत, या फिर मध्य भगवत गीता, ठीक है, या फिर जय भारत, या फिर जय संहिता, ठीक है। तो महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का मौलिक नाम जो हो जाएगा जय संहिता था, जय संहिता महाभारत का मूल्य नाम था, ठीक है, मौलिक नाम। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में यहाँ पे हमारा था संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ठीक है, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आप स्टार लगा के नोट कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपको एसएससी जीडी में, ये एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ठीक है, न्यायपालिका का, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका का उल्लेख है, ठीक है, क्या है? उल्लेख है, किस भाग में? ठीक है, भाग बोला है, अनुच्छेद नहीं, भाग में बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में भाग 4, या फिर भाग 5, या फिर भाग 6, या फिर भाग 7 में किस भाग में न्यायपालिका के संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर यहाँ पे हमारा भाग 5 में हो जाएगा, ठीक है, भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में, ठीक है। और आप यहाँ पे जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये भी बता देना होगा कि किस अनुच्छेद में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में, ठीक है, अनुच्छेद में है। आपको कहाँ करना है? कमेंट करके बताना है किस अनुच्छेद में है न्यायपालिका का उल्लेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 12वें नंबर क्वेश्चन है। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? ठीक है, माई, ठीक है, गर्ल, ठीक है, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है कि सलमान रुश्दी, जो कि रुश्दी का सलमान रुश्दी, ठीक है, या फिर यहाँ पे सेकंड में है सिल्मा, ठीक है, तसिल्मा नसरीन को, या फिर चेतन भगत को, या फिर एडोल्फ क्रिंच का किसकी आत्मकथा है माई गर्लहुड? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तलसीमा नसरीन, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे गंग वंश, या फिर पाल वंश, या फिर गुलाम वंश, या फिर गुप्त वंश, ठीक है। तो यहाँ पे पुरी में, ठीक है, पुरी कहाँ पे है? पुरी कहाँ पे है आपको बताना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो यहाँ पे हमारा किस वंश के शासक ने कराया था? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था, ठीक है, शासकों ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि कब मनाया जाता है? ठीक है, विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय बोला है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 12 जनवरी को, 24 जनवरी, या फिर 27 फरवरी, या फिर 28 फरवरी को। तो विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28 फरवरी को, ठीक है, फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, ठीक है, राइट आंसर
डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या था, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारत में स्वशासनीय, ठीक है, स्थानीय 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 स्वशासन, ठीक है, स्वशासन स्वशासन की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1798 में, या फिर 1882 में, या फिर 1884 में, या फिर 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे है स्वशासनीय व्यवस्था, स्वशासनीय जो स्वशासनीय की स्थापना बोला है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा 1882 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया गया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। ठीक है, आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा गंगा की आकृति, ठीक है, आकृति कैसी है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे गोलाकार, या फिर वृत्ताकार, या फिर शंकुकार, या फिर स्पाइलर। ठीक है, किस आकार का हमारे आकाश गंगा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना हमारा आकाश गंगा जो है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइलकार है। ठीक है, यहाँ पे स्पाइलर है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में जो कि एमिनो अम्ल, या फिर क्लोरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर तीनों। इनमें से क्या है जो प्रोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल जो है यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका बोला है। ठीक है, अफ्रीका में कौन सा, ठीक है, कौन सा रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में सहारा, या फिर जो कि कालाहारी, या फिर थार, या फिर सोमाली। ठीक है, तो जो कि दक्षिणी अफ्रीका पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कलहारी, ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान है। ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है दिग्गज। ठीक है, दिग्गज का संबंध किससे है। ठीक है, दिग्गज का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में विक्रम सेठ, या फिर कृष्णदेव राय, या फिर जो कि भवभूति, या फिर विष्णु शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अष्ट दिग्गज, यहाँ पे सिर्फ दिग्गज बोला है, देखिए शॉर्ट नाम में भी बोल देता है, कभी दिग्गज बोल जाता है, यहाँ पे अष्ट दिग्गज होता है। ठीक है, यहाँ पे अष्ट दिग्गज होगा। ठीक है, अष्ट दिग्गज, सिर्फ दिग्गज नहीं होगा, अष्ट, यहाँ पे एस छूट गया, स छूट गया। ठीक है, अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, इससे समझ में कृष्णदेव राय अष्ट दिग्गज से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है
कि अनुवांशिकी जो कि उत्परिवर्तन हमें जो कि किस में होती है, ठीक है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होती है, ठीक है। जो कि डीएनए में या फिर आरएनए में या फिर डीएनए और आरएनए दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनुवांशिकी जो कि परिवर्तन किस में होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है डीएनए में होता है, ठीक है। डीएनए में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, डीएनए में होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सबको पता है कि एसएससी जीडी 2025 का डेली का जो सेट लाता हूँ, ठीक है। सेट लाता हूँ, कितना क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ये फ्री में मिलता है, ठीक है। फ्री में आप सबको यही क्वेश्चन आप करने के लिए जाएंगे ना, तो यहाँ पे यही प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, आपको पैड होता है, ठीक है। पैसा लिया जाता है इसी को, यही सेट कराने के लिए, जो सेट मैं आप सबको फ्री करा रहा हूँ, यही सेट कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तब जाके आपका सेट हो पाता है, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे जो मॉक टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे फ्री क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, फ्री में। और आप लोग से लिए मैं सिर्फ मांग के आ रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ आप सबसे, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, ठीक है। बस इतना ही काम करने के लिए करता हूँ, बस और कुछ नहीं। इतना सारा काम कर दीजिएगा तो आप सबके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का एकदम लाइन लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।